एक पत्र आया है, देखिए पत्र भी बड़ा सुंदर भेजा है, डब्बा बना के हो, अच्छा सुंदर है। मैं अंजू विनोचा पत्नी भूषण विनोचा भटिंडा पंजाब से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही आए? श्री शिवाय नमस्ते। पंजाब की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी बेटी अक्षिता विनोचा ने जिद करी कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ कर रखा था। हमने कई जगह पर अपनी बेटी का पत्रिका दिखाई, पर सब पंडितों ने मना कर दिया था कि इसका योग नहीं है बाहर जाने का। तब 2021 में लॉकडाउन लगा, मम्मी के घर गई, शिव पुराण की कथा वहां चल रही थी। आपने बताया था कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सब काम पूर्ण होते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत साधारण व्रत नहीं, गुरुजी केवल आपके मुंह से सुना था, तब मेरे मन में विश्वास हो गया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5वां व्रत पूर्ण हो गया, पर मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया। मेरी बेटी बहुत रोई और कहा वो सीवर वाला महाराज पक्का झूठा, पक्का झूठा, देख लो व्रत करा तो भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं बेटी, व्यासपीठ से बैठकर बोलते हैं वो साधारण नहीं है। शंकर का, शिव की कृपा, शंकर का अंश कुछ तो है, वाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने कहा तू एक काम कर, मैंने व्रत करा तो 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जा। मेरी बेटी 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी, शिव जी के मंदिर को साफ क्लीन करने लगी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी के लिए वीज़ा आया और मेरी बेटी आज कनाडा में गई है और बड़े आनंद के साथ में कार्य कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, शिव औघड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं रीटा कस्बा धर्मपत्नी संदीप कस्बा फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रीटा कस्बा धर्मपत्नी संदीप कस्बा फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। अच्छा इधर है, ठीक है, हिला तो हाथ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति पिछले 2 साल से सिर में दर्द था, कारण समझ में नहीं आता था। MRI कराई तो बताया गया कि सिर में गठान हो गई है। गठान कोई साधारण नहीं है, इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पक्का नहीं है कि व्यक्ति होश में आएगा कि नहीं आएगा और ये अपना सुध ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, हम लोग बड़े दुखी हो गए। एक लड़के ने आकर कहा कि आप ऑपरेशन करा रहे हो, मना नहीं है, पर सुध आएगी कि नहीं आएगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सिर खुलने के बाद में, गठान निकलने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। एक बार सीहोर क्यों नहीं जाते? गुरुदेव, हम सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। उसको लाने के बाद 15 दिन तक हमने तांबे के कलश में उसको रोज गलाना, रोज शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी पिलाना और सिर पर लगाना। 15 दिन तक हमने वही रेगुलर करा और फिर हमने वापिस डॉक्टर को जांच कराई। जब हम जांच कराने के लिए गए तो वापिस MRI कराई गई और उसमें गठान नहीं आई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा ने हमको ऑपरेशन से बचाया। ये शिव तत्व। ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व है। यहाँ एक बैठे हैं, कोई लिख के भी ऐसा भेजा, घुमा घुमा के थक जाओगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, सिरसा हरियाणा से हैं। गुरुदेव, बाबा से कामना करी थी टीवी के सामने बैठकर, बाबा ने हमारी कामना पूरी कर दी थी। तो हमने कहा था नजदीक में जहां भी 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर कथा होगी वहां पैदल चलकर जाएंगे। और आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पैदल सिरसा हरियाणा से पैदल चलकर आया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आज हाथ हिला दो एक बार। मेरा पूरा परिवार पैदल सिरसा हरियाणा से चलकर आया है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमारे परिवार का एक कार्य सफल कर दिया, जिसके लिए पूरा परिवार उलझा था और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं। अब पूरा परिवार पैदल चलकर आया है, पर निवेदन है पूरे लोग मत आना, 2 लोग व्यासपीठ के पास में आओ और एक बेलपत्र लेकर जाओ, बाबा की कृपा हो। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, 2 लोग भले आ जाओ। हम लोग बाबा की कृपा से यहाँ पहुंचे हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व है हमारा, शंकर औघड़ी है।
शिव कृपालु, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। इस पत्र में बहन ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि बेटी ने कहा कि महाराज झूठा है, पर मैंने बेटी से कहा नहीं, अभी मैंने पशुपति व्रत करा, अब तू मंदिर जा। ये सीखने वाली बात है। सिर में दर्द हमारे है, गोली पड़ोसन खा रही है, तो दर्द कैसे बंद होगा? जब माँ ने कहा बेटी से कि तू लोटा भर के जल लेकर मंदिर जा, सीहोर वाला महाराज झूठा नहीं है, तू एक बार मंदिर तो जा। अब जिसको दर्द था गोली उसने खाई, वो लोटा लेकर मंदिर गई, तो बाबा ने सुन लिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं, इसी को ओघड़ी की भक्ति कहते हैं। हम सबकी आदत है, जितने बैठे ना यहां सबकी आदत है, सबकी। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी मेरे तेईस साल से शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी, पूरी स्किन उनकी बेकार हो जाती थी। 23 साल लगातार शरीर से फोकड़ी निकलना, शरीर बेकार हो जाना। कहीं बैठी हो, मंजू देवी निवासी जलंधर पंजाब से है। मंजू देवी जलंधर पंजाब से हैं, आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी थी। 23 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको नहीं दिखाया। उन्होंने लिखा है दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह का इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। पूरी दुनिया में हमने इलाज करवा लिया पर वो स्किन की तकलीफ नहीं मिटी, एलर्जी खत्म ही नहीं होती। हमने टीवी पर पहली बार कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र लाते, सुबह सुबह उसको खा लेते। थोड़ा शरीर में कष्ट इतना था कि मैं 2 कपड़े कभी नहीं पहन सकती थी क्योंकि शरीर में एलर्जी इतनी थी। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद करने आई हूँ, 2 कपड़े क्या 3 कपड़े पहन कर आई हूँ और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा करा। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने आई हूँ। 23 साल से मैं ठीक नहीं हो पाई, मेरे बाबा ने मुझे केवल 1 बेलपत्री और 1 लोटे जल से ठीक करा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बेटी एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंभु है।